नमस्कार, मैं कनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा सौची में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में विजय शुक्ला जी मौजूद है, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार किया ताकि उस ग्राम सभा का कैबिनेट हो सके। सबसे पहले तो विजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक 4.5 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए? हमारे गांव पंचायत में जो भी इंटरलॉकिंग के कार्य शेष थे उन सबों को मैंने बखूबी निभाया, बनाया अच्छी तरीके से। नाली, ह्यूमन पाइप और इंडिया मार्क का हैंडपम्प सारे कार्यरत हैं। जो शौचालय गवर्नमेंट द्वारा दिया गया वो सब सुचारू रूप से बनवाए गए। जो आवास दिए गए वो भी सुचारू रूप से बनवाए गए। और भी गांव पंचायत के जो विकास के काम हैं उसको प्राथमिकता के आधार पर किया गया, कराया गया और आगे भी कराने की योजना है। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत तो स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपनी ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा रहे हैं? जितनी भी जगहों पर छिड़काव कराना था सारे जगहों पर छिड़काव कराया गया। हर नाली को साफ कराया गया और जल को दूषित से बचाया गया। हालांकि जो जल निगम की टंकी बनी हुई है पानी सप्लाई वाली वो कार्यरत नहीं है। आज भी यहाँ पीने का पानी इंडिया मार्क का हैंडपंप से ही पीने का लोग काम करते हैं या अपना व्यक्तिगत हैंडपंप हो उससे पानी पीते हैं। बाकी जो सफाई की व्यवस्था थी उसको जगह जगह छिड़काव, दवा इत्यादि कराया गया। मच्छर रोधी दवा भी लगाई गई। सर सफाई का कार्यक्रम सुचारू रूप से किया गया, कराया भी जा रहा है। ओडीएफ में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है, आरएन सेंटर वगैरह बन चुका है, कूड़ा गाड़ी तो मैं देख ही पा रही हूँ। कूड़ा गाड़ी सुरक्षित है और ये अपना काम करती है। कभी कभी जहाँ कूड़ा उठाने वाले लोग आते हैं, क्योंकि जितने सफाई कर्मी है वो कोई गाड़ी कूड़ा चलाना जानता नहीं है, इसलिए कूड़ा चलाने के लिए अलग से गाड़ी चालक की व्यवस्था करनी पड़ती है और उसके बाद कूड़ा हटवाना पड़ता है। नहीं तो अपने व्यक्तिगत खर्चे से व्यक्तिगत रूप से उसको हटवाना पड़ता है। कूड़ा तो हटवाना ही पड़ेगा गाँव में। कोटेदार लेखपाल से आप कितने संतुष्ट हैं? कोटेदार ठीक है, लेखपाल से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए। 4 बार से आप प्रधान हैं और 4 बार से जनता का प्रेम आपको इसलिए मिलता है क्योंकि आप जनता के बीच में जरूर काम किए होंगे, लेकिन फिर भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो आपका अछूता रह गया है ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं? देखिए, ये गांव है, यहाँ हर जब जो काम एक आदमी का काम होता है तो 10 काम दिखाई देता है। तो बहुत सारे काम अभी करने के लिए शेष हैं। बाकी अपने हिसाब से तो जितना विवादित काम था वो सारे निपटा दिए गए हैं और जो मेन काम था जिससे जो सार्वजनिक हित का काम था वो सारा काम कर दिया गया है। बाकी तो टूटना फूटना बनना बिगड़ना ये जीवन का खेल है, ये तो रहता ही है। जो आगे जो विचार जो जनता की राय होगी उसको किया जाएगा। सरकार के 19 बिंदु पे मैं बात करूं तो 19 बिंदु पे बहुत से पैरामीटर प्रधानों को मालूमात भी नहीं होते कि 19 पैरामीटर होती क्या है। आपने सारे पैरामीटर पर काम किए हैं और जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र जैसे काम। सचिवालय सुचारू रूप से बना हुआ है। विद्यालय में टाइल्स, बाथरूम, पानी, टंकी, मोटर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। सुलभ शौचालय कंप्लीट है, उसका केयरटेकर परमानेंट उस पर काम करती है। उसमें बिजली पानी सब मौजूद है। किसी प्रकार की कोई स्वच्छता में कमी नहीं है, न किसी प्रकार की उसके निर्माण में कोई कमी है। आपकी ग्राम सभा में सर्वे बहुत जनता से मुखातिब है, नो डाउट आपने अच्छा काम किया तभी हम आपके पास आए, लेकिन एक समस्या जो मिली है कहीं कहीं अभी भी जल निकासी की समस्या है, तो इसका निवारण आप कब तक करवा रहे हैं? जल निकासी की समस्या, जैसे लोग नया नया घर बनवा लेते हैं, पहले जो आबादी थी उसके हिसाब से जल निकासी की व्यवस्था की गई। अब कोई आके खेत में घर बनवा लिया, उसी के बगल में एक दूसरा आदमी घर बनवा लिया, तो वहां से जल निकासी की क्या व्यवस्था की जाए? इसलिए जल निकासी की समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो नया निर्माण हो रहा है वहां जल निकासी की समस्या। अब एक कमरा बनवा लिए, उनको जल निकासी की समस्या हो गई। तो जहां तक संभव हो पाया वो सारी जल निकासी की व्यवस्था कराता हूं और करा भी रहा हूं। जो शेष है उसको भी किया जाएगा। मिड डे मील की मैं व्यवस्था के बारे में बात करूं तो बच्चों के भविष्य का सवाल होता है मिड डे मील, तो इसमें आप जाते हैं और मिड डे मील में आप छकते हैं खाना वगैरह? सुचारू रूप से भोजन बनता है, बच्चे संतुष्ट हैं। हम भी आते जाते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत खान पान में नहीं मिलनी चाहिए, हिदायत भी देता रहता हूँ आगे बनाने वालों को। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने तैयार किया कि आप अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को किस स्तर पर बेहतर बना सकते हैं?
मैं बार बार प्रयास करता हूं कि इनके दवा दर्पण की व्यवस्था होती रहे। स्वास्थ्य संबंधी हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, आयुर्वेदिक चिकित्सालय है। डॉक्टर साहब से सलाह लेता रहता हूं, को निर्देशित भी करता रहता हूं और जनता जनार्दन से भी करता हूं कि ज्यादातर डॉक्टर साहब से संपर्क करके अपने स्वास्थ्य के बारे में विशेष तरह से रुचि लीजिए और स्वस्थ रहिए। व्यायाम कीजिए, सुबह शाम खाइए, खान पान में ध्यान दीजिए, थोड़ा टहलने घूमने का भी काम कीजिए। ये आपके यहाँ पे अगर मैं जल मिशन कार्यक्रम के बारे में बात करूं तो पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग का काम चल रहा है। बहुत से प्रधानों का ये कहना था कि सरकार की योजना तो बड़ी अच्छी है पर धरातल पर ये जीरो नजर आता दिखाई दे रहा है। तो इस पर आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है? जो लोगों ने राय दिया वो बिल्कुल सही बताया। वो जमीनी हकीकत यही है, जल निगम की टंकी बनी हुई है, लेकिन उसके जो ठेकेदार थे, गांव में जितना निर्माण कार्य बढ़िया से बढ़िया हुआ था, जो भी सड़क खरंजा या इंटरलॉकिंग था, उसको सब खुदवा दिए। खुदवाने के बाद उसको न मिट्टी डलवाए, न उसको ढके, न बनवाए। वो प्रधान के लिए एक नई समस्या खड़ा करके चले गए। कहीं बीच रोड से ही पाइप निकाल दिए, कहीं निकाले ही नहीं। अभी गांव में 25% लोगों के पास ही जल निकासी का पाइप पहुंचा हुआ, बाकी 75% लोगों के यहाँ कोई उनका न जल निगम का कोई कर्मचारी काम किया न। तमाम ये शिकायतें मैंने बार बार जल निगम में जो लोग आते हैं उन लोगों से मैंने किया, लेकिन जल निगम बिल्कुल समझ लीजिए आज टंकी केवल खड़ी है, बाकी वो बिल्कुल हाथी का दाम दिखाने का है। उससे कोई लाभ नहीं है, ना किसी के घर जल सप्लाई हो पाती है। सरकार से आप क्या मदद चाहेंगे कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके? और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किस रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं और 5वीं बार जनता के दिल में जगह बना रहे हैं? हमारा मोहम्मद बाहुल गांव पंचायत है। हम यहाँ शांति बहाल हाथ पैर जोड़ के अपने विवेक से अपने लोगों से करते रहते हैं। आज तक यहाँ किसी प्रकार का कोई विवाद हिंदू मुसलमान को लेके नहीं हुआ। और विकास के संबंध में यह है कि मैं यहाँ हमेशा विकासशील काम करता रहता हूँ। जो लोगों का, जनता जनार्दन की जो इच्छा होती है मीटिंग में, उसको तय करके उसी रूप से उस कार्य को सुचारू रूप से किया जाता है। आगे भी इसी तरह से अगर अवसर मिला तो उन लोगों की राय से, जनता जनार्दन की व्यवस्था से को देखते हुए उनकी व्यवस्था को किया जाएगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अटक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसे कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम और इनका सपना एक क्षेत्र में नहीं, हर एक क्षेत्र में काम करना चाहते, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे बारात घर के लिए हो। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, उन्होंने अच्छा काम किया, तभी हम इनके पास आए। लेकिन एक समस्या थी, वो थी जल निकासी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 1 साल का वक्त है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे तत्परता के साथ काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को सुनते हैं, उसका निवारण करते हैं, वैसे ही आप करते रहेंगे। बिल्कुल करेंगे। जनता ने जिस उम्मीद से इस पद पर बैठाया है, तो उनके उस व्यवस्था पर खरा उतरना है। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। यानी वीडियो शर्मा के साथ मैं कनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।